Hello everyone. Today we will discuss about the syllabus of knowledge and curriculum B.Ed second year. Okay. So the syllabus of the knowledge and curriculum. The first unit, there are the 4 units. The first unit is the knowledge basis of education. इसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जिसके बारे में आपको पढ़ना है. The source कंसेप्ट सोर्स एंड टाइप्स एंड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज. इसमें आपने क्या करना है कि नॉलेज का क्या कंसेप्ट है, उसका मीनिंग, उसकी डिफिनेशंस, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कि जो नॉलेज होती है आप कहाँ कहाँ से गेन करते हो, किस किस टाइप की नॉलेज होती हैं, क्या फैक्ट्स होते हैं नॉलेज के, इसके बारे में. इसमें आते हैं आपके नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. कि जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, बिलीफ और ट्रूथ में क्या डिफरेंस होता है, रीजनिंग और एनालिसिस में क्या डिफरेंसेस होता है. ये आपके 4 मार्क्स में ये आ सकते हैं. एजुकेशन एंड नॉलेज इज़ अ विजुअलाइज बाय द डिफरेंट थिंकर. कि जो एजुकेशन एंड नॉलेज हैं, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, जैसे गांधी जी हो गए, टैगोर हो गए, जे कृष्णमूर्ति हो गए, फ्रेडरिच फ्रॉवेल हो गए. इन्होंने क्या क्या एजुकेशन के बारे में, क्या इनकी थिंकिंग थी, क्या नहीं थी, वो क्या क्या जो मतलब बोलते थे कि कैसे हमें करिकुलम को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड करने चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए. तो ये इन्होंने अपनी मतलब की थिंकिंग बताई है एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में. इस यूनिट में आपके कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो मतलब कि 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आते हैं. द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. इसमें आपका टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्किल, बिलीफ एंड एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है. आपके पास 16 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 मार्क्स से भी आ सकते हैं. मैक्सिमम आपके पास इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि आपको टीचिंग एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस पूछ लिया, टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस पूछ लिया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में डिफरेंस पूछ लिया, स्किल क्या होती हैं, बिलीफ और एजुकेशन में डिफरेंस पूछ लिया, बिलीफ और ट्रूथ में डिफरेंस पूछ लिया. तो आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आता है आपके सेकेंड यूनिट द सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन. कि आप सोसाइटी के बेस पे आप कैसी एजुकेशन मतलब कि सोसाइटी के बेस पे एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे हम सोसाइटी से एजुकेशन को गेन करते हैं. बेसिकली जो एजुकेशन है, जब हम सोशलाइज होते हैं तभी हम एजुकेशन को गेन करते हैं. वैसे तो हम अपनी जो फैमिली में जब हमारा बर्थ होता है तो हम फैमिली में ही अपनी एजुकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द बर्थ. ठीक है, जब हम अपनी फैमिली के आसपास होते हैं हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हैं. लेकिन जब हम अपनी फैमिली से बाहर जाते हैं तो हम सोशलाइज्ड होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में सोशलाइज्ड होते हैं, तो हम वहाँ से मतलब कि एजुकेशन को क्या करते हैं, गेन करते हैं अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, अपने कलीग से, अपने टीचर से. तो जो भी हमें घर से बाहर जो आउटसाइड इन्वायरमेंट मिलता है, हाँ, तो हम वहाँ कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो वो एक सोशल बेसिस एजुकेशन होती है. तो इसमें आपके पास आते हैं बेसिस कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, सोशलाइजेशन क्या होता है, इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या होती है. इसमें डिफरेंस भी आ जाता है आपके पास 4 मार्क्स में. मॉडर्निटी विद द रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि मतलब कि पहले जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे. ठीक है, तो एग्रीकल्चर से धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर थी वो हम कैसे करते थे, मैनुअल करते थे, मतलब कि जो भी करना है अपने हाथों से करते थे हम. तो वो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई मैन्युफैक्चरिंग से, मशीन से, मतलब कि हम मशीन के पास चले गए. कि जो भी पहले हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे फिर हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे पास ये आता है. मॉडर्निटी थी. मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है कि आप पहले क्या यूज़ करते थे, पहले आप मैनुअली सब काम करते थे, अब मशीन से काम कर रहे हो. आपकी एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो गया है. पहले आप जो टीचर्स हैं वो टीच करते थे, आजकल तो वो भी टीच करते हैं. ठीक है, तो हर एक चीज़ में चेंज आया, मॉडर्निटी आई है. डेमोक्रेसी होता है कि ये सबको मतलब फ्रीडम होती है, कोई मतलब कि कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी मतलब कि लड़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं. कि उनको फ्रीडम होती है
कि वो अपने अकॉर्डिंग रिलीजियस को चूज़ कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेसी मतलब कि रूल ऑफ पीपल, ठीक है। द रोल ऑफ कल्चर, कल्चर का क्या रोल होता है, इकोनमी, हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, कि जो हमारे एजुकेशन के एम होते हैं तो इनको शेप करने में कल्चर का क्या रोल है, इकोनमी का क्या रोल है, हिस्टोरिकल फोर्सेस का क्या रोल है। जो कल्चर है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हर एक जगह का कल्चर अलग होता है, तो उसकी जो एजुकेशन होती है उसके कल्चर पे ही डिपेंड होती है कि वहाँ किस टाइप का कल्चर है, तो उस एजुकेशन सिस्टम को भी उसके अकॉर्डिंग ही अडोप्ट किया जाता है। इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, द सोशल जस्टिस, डिग्निटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक education, a study of the secularism, nationalism, universalism and their interrelationship with education, कि जो सेकुलरिज्म होता है, नेशनलिज्म होता है, यूनिवर्सलिज्म होता है, इनका एजुकेशन से कैसे रिलेशन है। सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकुलरिज्म मतलब कि जहाँ पे जो आपका जो इंडिया है वो एक सेकुलरिज्म कंट्री है, ठीक है। मीन्स कि जो इंडिया है वो मतलब कि किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। वो ये नहीं है कि हाँ वो मतलब कि एक ही कि वो मतलब कि जो गवर्नमेंट है कि वो एक ही चीज़ को फॉलो करेगी, एक रिलीजन को फॉलो करेगी। वो कहती है कि जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, वो सब इक्वल है, वो किसी एक को ऊपर नहीं रखते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट 3, द करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में आप करिकुलम के बारे में पढ़ोगे कि करिकुलम क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, सिलेबस क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, डायमेंशंस ऑफ करिकुलम एंड द रिलेशनशिप विद द एम ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन में के एम से कैसे रिलेटेड है ये, और ये जो करिकुलम है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। करिकुलम एट अ डिफरेंट लेवल, जो करिकुलम होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड स्कूल लेवल पे। डिटर्मिनेंट, सो आगे मतलब कि जो लेवल्स होते हैं वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो करिकुलम होते हैं वो हमारे डिफरेंट लेवल पे होते हैं। नेशनल लेवल पे आपका एनसीईआरटी चलता है, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम, जो करिकुलम है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, कि जो हमारा करिकुलम होता है वो इन सब के ऊपर बेस होता है, ठीक है। आपका कल्चर क्या है, आपकी इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटिकल्स कैसे हैं, कैसे ये पॉलिटिकल्स रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है। जो सोशोलॉजिकल है, सोशोलॉजिकल मतलब कि जो सोसाइटी है सबसे मतलब कि इफ़ेक्ट होके हमारा करिकुलम बनता है। बेसिक कंसिडरेशन इन द करिकुलम डेवलपमेंट में बेसिक कंसिडरेशन क्या होती हैं। अगर हमारा करिकुलम हमारे कल्चर से अलग होगा, हमारी सोसाइटी से अलग होगा, हमारी इकोनॉमी से मतलब कि हमारी इकोनॉमी से मैच नहीं करता होगा, तो वो करिकुलम अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आती है यूनिट 4, द करिकुलम प्रैक्टिस। ओके, तो करिकुलम प्रैक्टिस में आपके आते हैं टीचर्स एक्सपीरियंस, कंसर्न, लेबोरेटरी वर्क, लाइब्रेरी, फील्ड सर्वे, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसके बारे में ये आपके पास डिस्कशन होगा कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, फील्ड सर्वे क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है, लेबोरेटरी वर्क क्या होता है, प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना बच्चों को। अब जो लर्नर होता है, लर्नर मतलब कि जो सीख रहा है, हर कोई लर्नर है अपनी लाइफ में, हर कोई लर्नर होता है, क्योंकि वो बचपन से लेके जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो सीखता ही है। तो हर कोई एक लर्नर होता है। नेचर ऑफ लर्नर, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, नॉलेज एंड आइडियोलॉजी रिलेशन टू करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। जो हमारे करिकुलम है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स है जिनसे हम रीड करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक है। उसमें मतलब कि हर एक क्लास की हर एक अलग अलग टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो उनके मतलब कि उनको प्रिपेयर करने में क्या मतलब कि क्या आइडियोलॉजी यूज़ की गई है, वो चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, द कंसेप्ट नीड एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो NCF है, ठीक है, उसमें आप
का करिकुलम फ्रेमवर्क, कैसे करिकुलम को हम मतलब बनाया जाता है, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक मिनट, आपकी जो थिंकिंग है डिफरेंट उसकी डिफरेंट थिंकर्स की, जैसे गांधी जी हो गया, टैगोर जी हो गए, इनके बारे में क्वेश्चन आता है और इनमें मतलब कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नॉलेज के पूछ लेते हैं कि क्या कंसेप्ट वगैरह हैं, ओके। सोशलाइजेशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, और जो सोशलाइजेशंस की मतलब कि टाइप्स बोल सकते हो, और कैसे एक बच्चा जो है वो सोशलाइज हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सोशलाइजेशंस बताओ कैसे कैसे होते हैं। इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। और सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, ये चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। आगे आता है आपके पास जैसे करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंसेस वगैरह आ गए कि करिकुलम में डिफरेंस क्या होता है। पूरा 60 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो करिकुलम होता है डिफरेंट लेवल पे आप एक्सप्लेन करो, ओके। नेक्स्ट आपके पास इसमें से आ सकता है कि नेचर ऑफ लर्नर क्या है, उनकी प्रोसेस क्या है, ये आ सकता है। 4 मार्क्स में इसके ग्रुप डिस्कशन आ सकता है, लेबोरेटरी वर्क आ सकता है, और इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द नेशन, दिस इज ऑल अबाउट द knowledge and the curriculum syllabus. And thank you for watching my video. Please like and share and subscribe my channel. Thank you so much.